क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि साईं बाबा से जो भी भक्त मिलने आते थे और वो सांसारिक जो इच्छाएं लेके आते थे, चाहे वो संपत्ति की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो संतान की हो, उनको बाबा मना क्यों नहीं करते थे? और बाबा ऐसा क्यों नहीं बोलते थे कि ये सब सांसारिक चीजें हैं, तो इन सब के लिए मत आओ, तुम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आओ या ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता देखने के लिए आओ। इन सांसारिक चीजों के मोह माया में आकर मुझसे ये सब मांगने मत आओ। लेकिन फिर भी जो भक्त आते थे उसके बाद बाबा ऐसा सब ना कह के उनको आशीर्वाद देते थे और उनकी मन की इच्छा पूरी करते थे। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है? आखिर बाबा ऐसा क्यों करते थे? बाबा चाहते तो मना कर सकते थे और किसी भी भक्त को जो सांसारिक चीजों से, और कई सारे भक्त बाबा से सांसारिक चीजों की मांग रखने के लिए ही आए, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, स्त्री हो, संतान हो। लेकिन उसके बाद भी बाबा ने हर एक की इच्छा पूरी की। लेकिन क्यों की? आइए चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत सारे भक्त बाबा के पास ऐसे भी आए थे जो सांसारिक चीजों से हटके ईश्वरीय मार्ग पाना चाहते थे, चाहे दासगनु महाराज हो गए, चाहे दीक्षित साहब हो गए, चाहे और भी जो तमाम भक्त है, उपासनी महाराज हो गए, अब्दुल बाबा हो गए, मेघा हो गए। तो कई सारे भक्त ऐसे भी आए जो स्पिरिचुअल रास्ता बाबा से लेना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ भक्त ऐसे भी आए जो सिर्फ जिनकी इच्छाएं धन संपत्ति तक सीमित थी। यहाँ पर बाबा का मानना ये रहा होगा कि जो व्यक्ति पहले सांसारिक इच्छा लेकर आता है, अगर उसकी इच्छा बाबा पूरी कर देते हैं तो उसका विश्वास तो पहली बात में बाबा में जाग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब वो सांसारिक चीजों की मांग करेगा बाबा से, उसके बाद बाबा उसे सांसारिक चीजें दे देंगे, तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई होने के बाद जब उसका पूरा मोह खत्म हो जाएगा उन चीजों से, तब उसे समझ में आएगा कि असल में बाबा के पास और क्या क्या आध्यात्मिक ज्ञान है जो उसे प्राप्त करना चाहिए। सिर्फ सांसारिक चीजें पाना वहां तक सीमित नहीं है। तो इसलिए बाबा उनकी सांसारिक इच्छाएं पूरी कर देते थे। कारण ये था कि पहले भक्त आता था नया नया, अगर बाबा उसे डायरेक्ट ही आध्यात्मिक ज्ञान देने लग जाते तो कहीं ना कहीं वो भक्त भी नहीं समझ पाता और उसका मोटिव भी अलग था आने का, और ना मोटिव पूरा होता और ना वो बाबा की बात पर ध्यान देता। लेकिन एक बार जब भक्त आया, उसने कोई भी इच्छा बाबा के आगे रखी, चाहे वो संतान की हो, धन की हो, बाबा ने वो इच्छा सुनी और अगर वो उसके लायक है तो बाबा ने उसको ऊपर आशीर्वाद बरसाया और उसको वो जो चीज है जो उसने मन से मांगी है वो उसको दे दी। कुछ समय बाद वो बाबा के पास रहने लगा और अक्सर शिरडी आया जाया करने लगा। और ऐसे कई सारे भक्तों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो शिरडी में बाबा के सानिध्य में रहने लगे और धीरे धीरे करके बाबा का जो असर है वो संगति से ऐसा फैला कि वो आध्यात्मिक चीजों की ओर बढ़ने लग गए, इन सांसारिक चीजों को छोड़ के। तो बाबा का यही जो प्रयास रहा होगा कि पहले इसकी जो सांसारिक इच्छा है, जो इस वर्ल्ड से ये मांगना चाह रहा है, इसको वो दे दो, और उसके बाद जब इनसे इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी फिर ये आएगा आध्यात्मिक ज्ञान की ओर। और तब इसे समझ में आएगा कि मेरे पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो बाबा दे सकते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान पाने का ये जो मौका है उसे खोना नहीं चाहिए। ऐसा बाबा ने कई भक्तों के साथ किया। कुछ भक्त शुरू में ही बाबा को देख के इस बात को समझ गए, जैसे कि दीक्षित साहब आए तो वो किसी बीमारी का इलाज प्राप्त करने थे, उनके पैर में एक प्रॉब्लम थी, लेकिन बाबा को देखते ही वो सब भूल गए और उनने उस प्रॉब्लम को छोड़कर आध्यात्मिक रास्ता, स्पिरिचुअल जर्नी में बाबा का साथ मांगा। सिर्फ दीक्षित साहब नहीं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, जैसे कि महालसापति हो गए, या फिर अगर आप मेघा की बात करो, या फिर आप भागवत शिंदे की बात करो जिन्हें एक स्किन का डिसीज था, फिर भी वो अपने इन टेम्परेरी चीजों को हटाकर बाबा से आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि पाने की इच्छा से बाबा के साथ रहे। तो बाबा का ऐसा मत रहता था कि जो व्यक्ति आ रहा है पहले वो टेम्परेरी चीजों के लिए आएगा, जब उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और बाबा के साथ रहने लगेगा तब उसे समझ में आएगा कि ये जो इच्छाएं हैं ये तो उसने बहुत छोटी इच्छा कर दी। उसे असल में एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस लेनी चाहिए बाबा से। तो इसलिए बाबा उसकी टेम्परेरी इच्छाएं पूरी कर देते थे ताकि वो एक शांत मन के साथ बैठे तो सही बाबा के पास, और फिर उसे समझ में आएगा कि जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, उस जो आध्यात्मिक ऊर्जा है जो प्राप्त की जा सकती है, वो बाबा के सानिध्य में कितनी अच्छी मिल सकती है। तो यही कारण रहा था कि बाबा जो है सांसारिक इच्छा पूरी कर देते थे। अगर शुरू में ही भक्त को बाबा ऐसा बोल देते कि इन सब चीजों को छोड़ो, तुम अध्यात्म की ओर बढ़ो, तो उस वक्त वो व्यक्ति उतनी बात समझ नहीं पाता। तो बाबा भी भक्तों की मन की इच्छा समझते हैं और उसको किस तरीके से सही डायरेक्शन देना है, इसलिए बाबा भक्तों की इच्छा पूरी कर दिया करते थे। इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है जिनमें मैंने बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई बातें बताई हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।